मसीह यीशु के अज़ीम जलाली मुक़द्दस पाक नाम में मैं तमाम नाज़रीन को सलाम पेश करता हूँ। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं आज सब के लिए कि खुदावंद ने ये मुमकिन किया कि होशना प्रेयर सेंटर की वसातत से हम खुदावंद के ज़िंदा मौत पर मुक़द्दस पाक कलाम को सीख सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, इस दुनिया में रहते हुए हमें एक अच्छे रहबर रहनुमा की ज़रूरत होती है। जब हमारा अच्छा रहबर, हमारा अच्छा लीडर, हमारा जो रहनुमा है वो बेहतरीन होगा और अच्छा होगा, हम उतनी ही कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इस हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त और नहायत ही हमारे लिए जो इंस्पायरिंग मैसेज खुदा ने हमें दिया है, हम बाइबल मुक़द्दस में से ज़बूर की किताब ज़बूर 23 की चंद आयतें देखेंगे जिसमें खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम में हमारी हिदायत व रहनुमाई के लिए जो फरमाया है हम उस पर अमल भी करेंगे। खुदा हम सबको बरकत दे। ज़बूर 23 उसकी पहली 2 आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम में इस तरह से लिखा है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। रिपीट करता हूँ, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है और मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पे खुदा की बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, हम सब जानते हैं बाइबल मुक़द्दस में जब ज़बूर 23 का ज़िक्र आता है तो ये एक ऐसा ज़बरदस्त ज़बूर है जिसको छोटे बच्चे, बड़े, नौजवान सब जो हैं वो इसको अक्सर ज़बानी याद करते हैं और वक्त ब वक्त इसको पढ़ते रहते हैं और हर कोई इसको बहुत पसंद करता है। जब हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं तो इसके अंदर एक बड़ी जाज़बियत है और इसके अंदर एक ज़िंदा पैगाम है। एक माहिर इलाहियात ने कहा कि मुबारक है वो दिन जब ज़बूर 23 ने जन्म लिया। और इसमें जो J.R. लिटिल प्राउड ने एक खाका पेश किया, उसने कहा पुरमसरत ज़िंदगी का राज, यानी हर ज़रूरत पूरी होगी, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। पुरमसरत मौत का भेद, हर एक खौफ दूर हो चुका। जब खुदा का कलाम कहता है बल्कि खा मौत के साया की वादी में मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। तीसरी बात, प्राउड लिखता है मैं पुरमसरत अब्दियत का भेद, यानी हर एक ख्वाहिश की तकमील, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ रहेगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा। इसमें एक आलमगीर मकबूलियत पाई जाती है और ये ख़ास तौर पर हर एक के लिए नहीं लेकिन उनके लिए है जो कहते हैं खुदावंद मेरा चौपान है। अक्सर हमने देखा है कि घरों के अंदर इसको लिखकर आवेज़ा किया जाता है। लोग अपनी गाड़ियों के ऊपर इस आयत को, इस वर्स को लिखते हैं ताकि खुदा हमें ब्लेस करे, हमें बरकत दे और हमेशा हम अपने खुदा की पनाह में रहें, उसकी हिफाजत में रहें। जो बार बार हम जो है वो इसको देखते हैं, जहाँ हम बैठते हैं, जहाँ हम चलते हैं कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। हमें इस पर गौर करना है कि जब खुदावंद को चौपान कहा गया है, क्यों खुदावंद को चौपान जो है वो कहा गया है। बाइबल मुक़द्दस की तालीम में हम देखते हैं अक्सर मौक़ों पर खुदा हमें चौपान के तौर पर जो है वो नज़र आता है। जब हम ज़बूर 80 और उसकी पहली वर्स को देखते हैं, वहाँ पर लिखा है ए इस्राएल के चौपान, तू जो गला की मानद यूसुफ को ले चलता है। और फिर यशायाह 40 बाब की 11 आयत में लिखा है वो जो चौपान की मानंद अपना गला चराएगा, वो बर्रों को अपने बाजुओं में जमा करेगा और बगल में लेकर चलेगा, उनको जो दूध देती हैं आस्था लेकर चलेगा।
फिर हिजकिय्याल 34 बाब 11 में लिखा है, क्योंकि देख खुदावंद फरमाता है, देख मैं खुद अपनी भेड़ों की तलाश में हूँ और उनकी रखवाली करूँगा, उनको ढूंढ निकालूंगा। इसी तरह हम देखते हैं यिर्मयाह 31 की 10 आयत में खुदा कहता है कि जब भेड़ें तितर बितर हो जाती हैं तो एक अच्छा चरवाहा उनको जो है वो इकट्ठा करता है। सो बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदा एक चौपान के तौर पर काम करता है, और जो लोग अपने आप को खुदा की हुजूरी में दे देते हैं, खुदा के सुपुर्द कर देते हैं और समझते हैं कि उनका खुदा उनका चौपान है। चौपान क्या करता है? चौपान के आगे आगे जो है वो अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता है। एक अच्छा गडरिया, एक अच्छा भेड़ों का चराने वाला जो है वो अपने भेड़ों की मुकम्मल रखवाली करता है और उनका ख्याल रखता है। जब वो बीमार होती हैं तो उनको जो है वो दवाई देता है, और जब वो भूखी होती हैं उनके खाने का इंतज़ाम करता है। उनको एक चरागाह के अंदर अच्छी चरागाहों में जो है वो ले जाता है ताकि वो सैर और आसूदा हों। और जब भी उनको किसी चीज़ की कमी होती है, प्यास लगती है, वो उनको पानियों के पास जो है वो ले जाता है ताकि क्या करे, उनको किसी चीज़ की कमी ना हो। सो हमारा खुदा एक अच्छा चौपान है, एक अच्छा गुडरिया है। जिस तरह गुडरिया अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, निगहबानी करता है, उनकी निगहदाश्त करता है, उनको दुश्मनों के वार से बचाता है, उनकी मुहाफ़िज़ बन जाता है, हमारा खुदा भी इसी तरह एक अच्छे चरवाहे की तरह काम करता है और अपने लोगों की रखवाली करता है और देखभाल करता है। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो खुदा जो है वो अपने लोगों के साथ साथ रहता है, जिस तरह के गडरिया। और बहुत से हमने ऐसे खुदा के लोग, खुदा के पैगंबर, नबी देखे जो एक भेड़ों का काम करते थे। दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं कि दाऊद बादशाह बचपन में भेड़ बकरियां चराया करता था, और जब वो इतना अच्छा चरवाहा था कि वो अपनी भेड़ों को इतना ज़्यादा हिफाजत करता था कि जब कोई गडरिया, जिस तरह गडरिया अपने भेड़ों की रखवाली करता है, जब भी कोई भेड़िया या रीछ उसकी भेड़ को उठा कर ले जाता तो वो क्या करता था, अपनी जान पर खेलकर उनके मुंह से, उनके पंजों से दाऊद बादशाह अपनी भेड़ों को छिड़ा कर लेके आता था। और इसी तरह हम देखते हैं कि नए अहदनामा के अंदर हम देखते हैं हमारा खुदाम यीशु मसीह अपने आप को यूहन्ना रसूल की इंजील में अच्छे चरवाहे के तौर पर पेश करता है कि हमारा खुदाम यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है। मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा ही अपनी भेड़ों के लिए जान दे देता है। सो हम खुदा की भेड़े हैं और हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। और जो भेड़ अपने मालिक के, अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती है, वो उसे सूर और सीधा करता है ताकि वो खुशहाल हो, ताकि वो शादमान हो और उनकी हर ज़रूरत को पूरा करता है। हमें इस बात पे गौर करना है कि खुदा कहता है कि जब हम अपने खुदावंद को चरवाहा कहते हैं, अपने खुदा को चौपान कहते हैं, तो लिखा है कलाम मुकद्दस में मुझे कमी ना होगी। दाऊद बादशाह कहता है मुझे कमी ना होगी। अगर हमारी जिंदगियों में कमियां हैं, कमजोरियां हैं, तो इसका मतलब है हमारा चरवाहा जो है वो हमारा खुदा नहीं है, बल्कि हमारा चरवाहा कोई और है। हम उस भेड़ों की मानद चाहिए कि हम अपने खुदा के पीछे चलें और अपने खुदा को चरवाहा माने, क्योंकि जो उसकी ताबेदारी में, जो उसकी फरमाबरदारी में रहती हैं, वही हमेशा तहफ़्फ़ुज़ में, हिफाजत में, खुशहाली में रहती हैं। और जो भेड़ें मालिक को छोड़ देती हैं, तितर बितर हो जाती हैं, उनका हाल जो है हम जानते हैं कि जैसे ही वो अपने लोगों से या अपनी भेड़ों से अलग हो जाती हैं, भेड़िया उनका शिकार कर लेता है। आज भी लोग जो खुदा को छोड़कर, खुदा की जमात को छोड़कर अलग हो जाते हैं, वो बहुत जल्द शैतान का शिकार हो जाते हैं और अपने खुदा से दूर हो जाते हैं। सो जिन जिंदगियों में कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उनको गौर करने की जरूरत है कि उनका चरवाहा कौन है, उनका चौपान कौन है, क्योंकि हमारा खुदा यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है जिसने अपनी भेड़ों के लिए जान तक जो है वो दे दी। क्योंकि अब्रानियों का खत खुदाम यीशु मसीह को 13 बाब के अंदर कहता है कि वो एक बहुत बड़ा चरवाहा है। फिर पहला पतरस उसके खत में देखते हैं पतरस के, क्योंकि
पतरस रसूल कहता है, क्योंकि पहले तुम भेड़ों की तरह भटकते फिरते थे, मगर अब अपनी रूहों के गलाबान और निगहबान के पास फिर आ गए हो। सो हम देखते हैं पतरस इस बात की गवाही देता है कि पहले हम क्या थे, भेड़ों की तरह भटके हुए थे, लेकिन अब दोबारा खुदाम यीशु मसीह ने हमको इकट्ठा किया है। जो तितर बितर हो चुके थे, जो लोग गुमराह हो चुके थे, दोबारा से हम अपने गलाबान खुदाम यीशु मसीह के पास आ गए हैं। हमें ज़रूरत है कि हम यीशु मसीह को चरवाहे के तौर पर, जिस तरह भेड़ें चरवाहे के पीछे चलती हैं और वो उनकी निगहदाश्त करता है, उनका ख्याल रखता है और उनकी बीमारियों से, उनके रोगों से उनकी मरहम पट्टी करता है, और जो नहीं चलती वो जो है वो शिकार हो जाती है। सो खुदा हमें बरकत देना चाहता है, हमारे साथ रहना चाहता है। वो चाहता है कि तुम्हारी कमियां दूर हों। अगर हमारी ज़िंदगी में कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं, रोग हैं, इसका मतलब है हमारा खुदा के साथ तल्लक ठीक नहीं है। हमारा खुदा के साथ तल्लक हमें ठीक करना चाहिए, ताकि खुदा हमें ब्लेस करे और अपनी बरकत में रखे और हमारी कमी कमज़ोरियां जो है वो दूर करे। और ज़रूरत इस बात की है, जब हम खुदा के पीछे चलेंगे, उसके ताबेदारी में रहेंगे, उसकी फरमाबरदारी में रहेंगे, और कलाम मुक़द्दस कहता है कि वो अच्छी अच्छी चरागाहों में ले जाता है। मतलब यह है कि वो हमें हर अच्छी चीज़, अच्छी बरकत देता है। हमें उस अच्छे चरवाहे के पास आने की ज़रूरत है, हमें यीशु के पास आने की ज़रूरत है, उस निजात हिंदा को कबूल करने की ज़रूरत है जो हमें सैर और असूदा करता है, अच्छी अच्छी चरागाहों में ले जाता है, और वो हमारी हर कमी को, कमज़ोरी को दूर करने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो कादिर मुतलक है। उसके पास ही कुल आसमान और ज़मीन का अख्तियार है। उसके पास ही जब वो ये हक है, ये कुव्वत है कि वो बंद दरवाज़ों को खोल देता है। हमारे लिए आसमान को खोलने की कुदरत खुदाम यीशु मसीह के पास है। उसके नाम के वसीला से आज भी जो है बुदरूहें भागती हैं, बीमार अच्छे किए जाते हैं, और लोग जो है वो बरकत पाते हैं, क्योंकि उसके पास वो नाम है जिसके वसीला से निजात है, जिसके वसीला से मखलसी है। सो ज़रूरत है कि हम अच्छे चरवाहे खुदाम यीशु मसीह के पास आएँ, ताकि हमारी ज़िंदगियाँ की तमाम कमियाँ, तमाम कमज़ोरियाँ दूर हों। इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन। Thanks for watching. Subscribe the channel and hit the bell icon. Hoshana Prayer Center.